सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने का हुक्म, आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने की भी हिदायत। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया, बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और माहिर आंखों के डॉक्टर तक रसाई की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को यकसां तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। अदालत ने बानी पीटीआई को ज़ाती मौलजीन तक रसाई का हुक्म भी दिया। अटॉर्नी जनरल ने 16 फरवरी तक अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने कहा कि दोनों इक़दामात 16 फरवरी से पहले कर लिए जाएं। इलाज के बावजूद बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह जाने का इंकशाफ। बानी ने अदालती मुअव्विन से मुलाकात में आंख के मामले पर परेशानी का इजहार किया। बानी ने बताया कि 3 माह से आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। बार बार उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट को इतला दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अपनी दाईं आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म होने का सामना करना पड़ा। बानी ने बताया कि उनकी आंख में खून का लोथड़ा बन गया था जिससे शदीद नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूरी तौर पर बानी पीटीआई ने अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के बारे में कोई खदशा जाहिर नहीं किया। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर सेनेट इजलास में एहतजाज, अपोजिशन की सड़कों पर एहतजाज की धमकी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने धमकी दी कि इमरान खान की आंख की 85% बीनाई चली गई, मामलात ना सुधरे, सड़कों पर आएंगे, गोलियां भी खाएंगे। साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। पीटीआई का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया। ये इंतहाई जरूरी है कि उनका फिल्फ और मुकम्मल तिब्बी मुआयना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का भी बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश। कहा कि अगर ये आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ किया गया तो ये कल इससे आगे भी कर सकते हैं। बानी पीटीआई से जेल में नारवा सलूक और नागवार हालात का फैलाया गया बयानिया जाली निकला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अलीमा खान और कैदी के दीगर अहले खाना का आलमी मीडिया पर बयानिया ढेर हो गया। मामूलात और खुराक की जारी रिपोर्ट ने तमाम अवहाम दूर कर दिए। बानी को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं और दीगर कैदियों के मुकाबले में ज़्यादा मराद भी हासिल हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। अपोजिशन इस मामले पर सियासत ना करे। सेनेटर राना सनाउल्लाह का पैगाम। कहा कि सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को दी जाने वाली तमाम सहूलियात का हवाला दिया। तसलसल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बानी से सहूलियात वापस ली गई। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी गुफ्तगू। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गज़ा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म। गिनती का अमल जारी। वोटर्स टर्नआउट बेहतर रहा है। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कल तक मुतवक्की। इंतखाबात मजबूरी तौर पर पुरअमन माहौल में हुए। खुलना में तशद्दुद के वाक़े में BNP के मुकामी रहनुमा जाब हक, बास कारकुन जख्मी। खुलना, राजशाही और दरगाहपुर के बास पोलिंग स्टेशन पर भी हाथापाई और तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट। गैर हतमी नताइज के मुताबिक BNP का पलड़ा भारी। कौन संभालेगा बांग्लादेश की बागडोर? फैसला कुन इंतखाबी मार्के में BNP और जमात इस्लामी आमने सामने। जेन जी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा। BNP की जानिब से तारिक रहमान, जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान। वज़ारत उज़्मा के नए उम्मीदवार। अवामी लीग पाबंदी के बायस इंतखाबी अमल से बाहर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबी अमल को शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान का आला सतह का वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना था कि रावलपिंडी धमाके में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत आलमी सतह पर पेश कर दिए हैं। दाइश हमलों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। पाक भारत मैच से मुतालिक कहा, भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया गया था। ईरान के तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक इल्म नहीं।
साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइश गाह में गिरने की वजह से जख्मी हुए। ISPR की जानिब से साबिक आर्मी चीफ की सेहत से मुतालिक अपडेट जारी कर दी गई। कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेर इलाज हैं। बहुत गौर से मियां वाली को देखती रही, मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना आ सकी। वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। वज़ीर आला पंजाब का नाम लिए बगैर बानी PTI पर तंज। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा कि मैं दावे नहीं करती, काम करके दिखाती हूँ। हम सियासत नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सारिफिन की मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। सनती सारिफिन के लिए बिजली सस्ती की गई। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि हमने 780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया। हम क्लीन एनर्जी के खिलाफ नहीं, पिछले साल 55% क्लीन एनर्जी पैदा की। लाइट जलाएं या ना जलाएं, पैसे तो देना होंगे। नेपरा ने बिजली साफिन को फिक्स चार्जेस का झटका दे दिया। 200 से लेकर 675 रुपए तक के फिक्स्ड चार्जेस की मंजूरी दे दी। अवाम हुकूमती इक़दामात पर नाला। और आपने देखा कि ये जो गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, इसने तो बिल्कुल बेनकाब कर दिया हुकूमत को और उसकी नाअहली को और करप्शन। मेयर काबिज मेयर है और फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत का पूरा निज़ाम चल रहा है। अदम एतमाद की जो तहरीक जिस पर काम शुरू कर दिया है मुनीम ज़फ़र साहब और सैफुद्दीन साहब ने, इंशाअल्लाह अनक़रीब इसको हतमी शक्ल देंगे। 14 तारीख को इंशाअल्लाह सिंध असम्बली पर धरना होगा और वहीं धरने पर फिर आइंदा का लाएअमल देंगे इंशाअल्लाह। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची को कोई ओन नहीं करता, इसकी आबादी को भी कम गिना जाता है। सानह गुल प्लाजा ने हुकूमत की नाअहली को अयां कर दिया है। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे और आइंदा का लाएअमल देंगे। नईमुर रहमान साहब खलील खान फाख्ता उड़ाते हैं, वो फाख्ता उड़ाते रहे। वो कहें अपने टाउन्स को, उनके 9 टाउन्स के अंदर कि यार वो जो रोड कटिंग के डेवलपमेंट के अरबों रुपए हैं वो खर्च करना शुरू कर दो। इलेक्शन के टाइम पे खर्च नहीं करना, अभी खर्च करना शुरू करो। ये नहीं हो सकता कि मुर्तज़ा काम करे और जमात इस्लामी रुक के बैठ जाए। नईम भाई को हम ऐसा करते हैं, 14 फरवरी को मैं उनको फूल भेज देता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान को 14 फरवरी को फूल भेजूंगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। मेयर कराची कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान फाख्ता उड़ाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। काम मुर्तज़ा करे और पोस्टर जमात इस्लामी का लगा हो। कराची में बिलावल भुट्टो की सरबराही में तरक्की का काम जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तरलाई में मस्जिद खदीजतुल कुबरा का दौरा। खुदकुश हमले के मुतासरा खानदानों से मुलाकात। लवाहिकीन से इजहार यकजहती, कहा कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। इबादतगाह में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। तरलाई खुदकुश हमलावर को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के लिए तमगाए शुजात की सिफारिश। लिखा कि शहीद ओन अब्बास ने जान पर खेल कर सैकड़ों कीमती जानें बचाईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी से अमरीकी मुआविन वज़ीर जनूबी और वस्ती एशिया की मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदे की रावलपिंडी और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाए दहशतगर्दी, दाखिली सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक EO2 सपार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मुकामी सतह पर तैयार किया गया और चीन से लॉन्च किया गया। नया सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा डेटा की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। अमेरिकन सदर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने ईरान से मुमकिन डील को तरजीह करार दिया। नेतन्याहू को वाज़ेह किया कि अमेरिका पहले मुज़ाकरात के जरिए नताइज देखना चाहता है। अगर डील ना हुई तो फिर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। माजी में ईरान ने डील ना करने का फैसला किया था, इस पर उन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का दौरे के खिलाफ अवाम सड़कों पर। वाशिंगटन में मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद एहतजाज। फ़लस्तीनियों के हुकूक में नारे।
पाकिस्तान में 18 फरवरी को रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत 18 फरवरी को पेशावर में होगा। इजलास से कबल मुफ्ती पोपलजई से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन नायाब। इस्लामाबाद की मार्केटों में वैक्सीन की शदीद किल्लत। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से सऊदी अरब जाने वालों का वीज़ा अमल रुक गया। अफरादी क़ुव्वत एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को ख़त, फौरी मुदाखलत का मुतालबा। ICC T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। 124 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। सुबह खेले गए मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से आउट क्लास कर दिया। श्रीलंका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 225 रन बनाए। ओमान की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 120 रन ही बना सकी। भारत का नामीबिया को 210 रन का हदफ। भारत में अवाम की सेहत से खिलवाड़। T20 वर्ल्ड कप के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में आने वालों को इस्तेमाल शुदा सॉफ्ट ड्रिंक्स दी जाने लगी। वीडियो भी सामने आ गई। पाकिस्तान की मारूफ नाख्वां ताबिंदा लारी इंतकाल कर गई। ताबिंदा लारी कराची में कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में जेर इलाज थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला थी। और बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट 21वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज। गाड़ियों और रेसर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले जारी। 5 गैर मुल्की रेसर्स समेत 154 रेसर्स मैदान में।